We have 11 students, no problem. So first we are discussing what is a web designing. Okay, so when you use your mobile phone and you open a Google Chrome, so you search some website like google.com, facebook.com, gmail.com. so these are the website. Okay, for example I am searching here google.com. so what kind of software we need for this development? भाई हमें इसके डेवलपमेंट के लिए किस तरह के सॉफ्टवेयर रिक्वायर्ड है, आज उसी पे डिस्कशन करेंगे. ठीक है, फर्स्ट थिंग इज कि इफ़ यू हैव ए कंप्यूटर सो इट इज़ वेल एंड गुड. ये बहुत अच्छी बात है क्योंकि कंप्यूटर पे ही बहुत अच्छे तरीके से डेवलपमेंट हो सकता है. बट सम स्टूडेंट इफ हैव नॉट कंप्यूटर डिवाइस सो नो प्रॉब्लम, वी हैव अनदर वे. यू आर यूजिंग मोबाइल फोन, सो वी कैन डू दिस थिंग सेम इन द ओवर मोबाइल फोन. मोबाइल फोन इज आल्सो टाइप ऑफ ए कंप्यूटर. तो मोबाइल फ़ोन भी क्या एक तरह का कंप्यूटर डिवाइस ही है. तो हम मोबाइल फ़ोन में इसे कैसे यूज़ करेंगे, एंड कंप्यूटर जिसके पास है दे शुड यूज़ ओनली कंप्यूटर, क्योंकि एक्सेसिबिलिटी इज़ गुड इन योर कंप्यूटर सिस्टम. आपके मोबाइल में एक्सेसिबिलिटी इतनी अच्छी नहीं होगी वेब डिज़ाइनिंग की जितनी आपके कंप्यूटर में होगी. ओके, सो टुडे वी आर इंट्रोड्यूसिंग वेब डिज़ाइनिंग कोर्स. So there is two things. First is web designing, second is web development. So what is the difference between them? Web designing means you have to develop content of website. For example, we open a website, facebook.com. So now I click on this website. You can see here is a address bar. You can see the URL https www.facebook.com. This is the URL of a website, universal resource locator URL. You can say address also website. Okay, तो इस एड्रेस बार में आपको क्या करना पड़ता है, यहाँ पर किसी भी वेबसाइट का URL एंटर करना होता है. When you enter facebook.com, so you can see यहाँ पर क्या हुआ, facebook.com ओपन हो गया. ओके, सो दिस इज नॉट a responsive website. नाउ एक बार Gmail ओपन करते हैं. ओके, gmail.com. यू कैन सी द URL इन एड्रेस बार accounts.google. तो यहाँ पर हमें सबसे पहले किसी भी ईमेल अकाउंट से एक बार लॉगिन करना होगा. आफ्टर दैट वी कैन एंटर इन आवर Gmail अकाउंट. सो दीज आर वेबसाइट्स, और गूगल इज़ आल्सो वेबसाइट. ये जो गूगल सर्च इंजन है ये भी एक तरह की क्या है, वेबसाइट है. बट वी कॉल्ड इट सर्च इंजन. हम इसे सर्च इंजन कहते हैं बिकॉज यू ओनली यूज दिस वेबसाइट फॉर सर्चिंग. आप यहाँ कुछ भी सर्च कर सकते हैं, किसी भी तरह का. यहाँ तक कि आप यहाँ से कैमरे हैक भी कर सकते हैं. कोई भी कैमरा किसी भी वर्ल्ड में किसी भी जगह कोई किसी भी तरह का कोई कैमरा जो ऑनलाइन है, तो यहाँ से हम डायरेक्टली उसका एक्सेस गेन कर सकते हैं. गूगल डायरेक्टली हमें कई बार एक्सेस दे देता है, बट इट्स नॉट गूगल फॉल्ट, क्योंकि गूगल में हैकिंग्स भी कई तरह की बढ़ी है इन दिनों. तो उन सबको प्रोटेक्ट करते हुए गूगल काफ़ी प्रोटेक्शन ले रहा है. बट फिर भी कई बार क्या होता है, यहाँ पे कोई आप ऐसी क्वेरी एंटर कर देते हैं कि ये आपको डायरेक्टली वहाँ का एक्सेस दे देता है. जैसे फेसबुक के कई सारे पासवर्ड्स थे जो यहाँ पर डायरेक्टली शो हो गए थे. तो डिपेंड ऑन कि हम किस तरह की क्वेरी यहाँ पर पुट कर रहे हैं गूगल में. ठीक है, सो टुडेज टॉपिक इज वेब डिज़ाइनिंग. अब वेब डिज़ाइनिंग में क्या है, यू कैन सी ये गूगल का लोगो आपको दिख रहा है. ठीक है, और ये ऊपर Gmail है, इमेजेस है, और यू कैन सी क्लिक करते ही ये मेन्यूज ओपन हो रहे हैं. सो दिस इज द पार्ट ऑफ वेब डिज़ाइनिंग. ये सारा किसका पार्ट है, वेब डिज़ाइनिंग का. ओके, नाउ व्हाट इज़ अ वेब डेवलपमेंट. वेब डेवलपमेंट में क्या होता है, जैसे कि आप Gmail पर गए. ठीक है, चलिए Gmail पर चलते हैं एक बार. ये हमने Gmail ओपन किया. तो वेब डिज़ाइनिंग का पार्ट कहाँ तक है, ये जो आपको व्यू हो रहा है, ये जो कुछ भी यहाँ पे विजुअली आपको दिख रहा है, दिस इज अ पार्ट ऑफ वेब डिज़ाइनिंग. बट व्हेन आई क्लिक इट, जैसे ही मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ, जैसे यहाँ पे हमने क्लिक किया, ये ईमेल आईडी में लॉगिन कर रहा हूँ, तो ये जो भी आपको दिख रहा है दिस इज अ पार्ट ओनली वेब डिज़ाइनिंग. ये वेब डिज़ाइनिंग का पार्ट है. ठीक है, जब मैं यहाँ पासवर्ड एंटर करूंगा, फॉर एग्जाम्पल आई एंटर द पासवर्ड हियर, एंड नाउ आई क्लिक ऑन नेक्स्ट. जब मैं यहाँ नेक्स्ट पे क्लिक करूंगा, अब ये जो प्रोसेस हो रही है लॉगिन करने की, ये प्रोसेस किसके थ्रू हो रही है, वेब डेवलपमेंट के थ्रू. वहाँ डेटाबेस है, डेटाबेस के थ्रू हमारे पास क्या हो रहा है, यहाँ पर
ये सारी डिटेल्स यहाँ पे शो हो रही है। ये सब जो आपको विजुअली दिख रहा है दैट इज अ पार्ट ऑफ वेब डिजाइनिंग। बट ये जो डेटा हमारे पास आ रहा है, ठीक है, यू कैन सी ये जो डेटा हमारे पास आ रहा है दिस इज अ पार्ट ऑफ वेब डेवलपमेंट। हम वेब डेवलपमेंट से लॉगिन पेज वगैरह बना सकते हैं। वेब डिजाइनिंग से सिर्फ हम क्या कर सकते हैं, वी कैन ओनली डिजाइन द वेब। हम एक इंटरफेस डिजाइन कर सकते हैं वेबसाइट का, जहाँ पे हम क्लिक कर सकते हैं, जैसे प्राइमरी मेल्स है, सोशल मेल्स है, प्रमोशंस है, यहाँ हम क्लिक कर रहे हैं, शोर है। बट ये जो डेटा यहाँ पर लोड हो रहा है, क्लिक करने पर हम किसी को मेल सेंड कर पा रहे हैं, या हम किसी की फेसबुक वॉल पर कमेंट कर पा रहे हैं, या लाइक कर पा रहे हैं। दीज आर द ऑल पार्ट ऑफ वेब डेवलपमेंट। ओके, सो इन दिस ये 13 दिनों की जो क्लास है, हम इसमें क्या कवर करेंगे कि आप किस तरीके से एक वेबसाइट बना सकते हैं और वेबसाइट को कैसे फाइनली हम अपलोड कर सकते हैं प्रोजेक्ट के थ्रू क्रिएट करके। ओके, तो फर्स्ट टिम बर्नर्स-ली जो थे उन्होंने www और HTML को डेवलप किया 90s में, और उसके बाद से हम इसे यूज़ कर रहे हैं। तो पहले फर्स्ट व्हाट काइंड सॉफ्टवेयर वी नीड, सो वी नीड फर्स्ट वेब ब्राउज़र। तो वेब ब्राउज़र आप सभी के मोबाइल फ़ोन में है। हम एग्जांपल देख लेते हैं कौन कौन से वेब ब्राउज़र आपके पास हैं। फर्स्ट वेब ब्राउज़र नेम इज़ जो आपके फ़ोन में डिफ़ॉल्ट रूप से आता है एंड्रॉयड में, दैट इज़ गूगल क्रोम। दिस इज़ अ वेब ब्राउज़र। ओके, तो यहाँ पर क्या होता है, हम कोड टाइप करते हैं और इट विल शो द रिजल्ट। ये हमें क्या करता है, दिस इज द लोगो ऑफ गूगल क्रोम। इट इज ऑलरेडी अवेलेबल इन योर मोबाइल फोन, और आपके कंप्यूटर सिस्टम पर भी होगा। ठीक है, सो दिस इज अ टाइप ऑफ ए ब्राउजर। ये एक ब्राउजर का टाइप है जो क्या करता है, हम जिस कोड को लिखते हैं ये उस कोड को शो करता है। अब वेबसाइट को हम किस तरीके से कोड करते हैं, ठीक है, जैसे हम गूगल को ओपन करते हैं एक बार, ठीक है। सो इफ आई वांट टू सी दिस पेज कोड, मुझे इस पेज का कोड देखना है, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, राइट क्लिक ऑन इट and you can see the option view page source. Now click on it, so you can see this is the coding of this website. ये गूगल की कोडिंग है, जो आपको यहाँ गूगल इतना सा दिख रहा है, सिर्फ ये उसके बैकग्राउंड की कोडिंग है। इस कोडिंग से ये बना हुआ है। यू कैन सी इट, देयर आर मेनी कोड्स हियर। यहाँ पे बहुत सारे कोड्स हैं जो इजीली आप अंडरस्टूड नहीं कर पाएंगे। सिक्योरिटी रीजन से यहाँ पे CSS वगैरह सब कुछ एक साथ ही पुट कर दिया गया है, ठीक है। सो दिस इज अ कोड ऑफ HTML, ठीक है, और साथ में जावास्क्रिप्ट का कोड भी है। इफ यू वांट टू सी अनदर वेबसाइट कोड, जैसे आप फेसबुक का कोड चेक करना चाहते हैं, ठीक है, तो फेसबुक पे हम गए, नाउ क्लिक ऑन फेसबुक एंड नाउ राइट क्लिक ऑन हियर एंड क्लिक ऑन व्यू पेज सोर्स। सो यू कैन सी HTML। नाउ ये थोड़ा रीडेबल है, यहाँ पर सिर्फ क्या लिंकिंग की हुई है अलग अलग पेजेस की। यू कैन सी यहाँ पे static.access.fb, cdn.net, दीज आर द CDN कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क है ये सारे, ठीक है। और ये दिस इज अ जावा स्क्रिप्ट, ये आपकी क्या है, जावा स्क्रिप्ट है, और दिस इज योर HTML कोड, ये आपका HTML कोड है ना। तो इट इज लुकिंग सो कॉम्प्लिकेटेड, बट ये इतना भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। इफ वंस वी स्टार्टेड, तो इजीली आपको समझ में आ जाएगा कि हाउ कैन वी डू दिस। सो दिस इज द कोड। यस सर, ये इतनी बड़ी कोड लगती है क्या एक फंक्शन बनाने में, ये सब एक ऐप बनाने में? ये तो कुछ भी नहीं है, अभी तो आपने कोड देखा ही कहाँ है। अभी आप पूरे वेबसाइट जब बनाओगे जब आपको पता चलेगा। हालांकि हम तो सिंपल तरीके से बनाएंगे, फॉर सिक्योरिटी रीजंस की वजह से इन्होंने क्या स्क्रिप्ट को यूज किया हुआ है, ताकि वेबसाइट को कोई हैक ना कर ले। अगर आप सिंपल वेबसाइट बनाएंगे तो वहां पर बहुत सारी वर्नेबिलिटीज रह जाती है, कमियां रह जाती है। तो हैकर्स क्या करते हैं, इजीली क्या कर देते हैं, उसको एक्सेस कर लेते हैं, ठीक है। कई सारे अटैक होते हैं, जैसे एसक्यूएल इंजेक्शन है, और सेशन हाईजैकिंग है, फिशिंग है, स्मिशिंग है, विशिंग है। तो ये कई सारे अटैक जो है परफॉर्म हो जाते हैं। तो इन अटैक को प्रिवेंट करने के लिए वे यूज दिस कॉन्सेप्ट, हम इस तरह के स्क्रिप्ट के कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। ये यू कैन सी, ये कोड आपको दिख रहा है AT6ZZ3QKI0KZ। ये एक्चुअली क्या है, की है। इस की को हमने क्या है, इनक्रिप्ट कर दिया, यानी कि हमने कन्वर्ट कर दिया ऐसे फॉर्म में कोई भी इजीली से रीड ना कर सके, ताकि सिर्फ इसे फेसबुक ही रीड कर सके। यू कैन सी, यू कैन नॉट अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज दैट, बट फेसबुक इजीली अंडरस्टैंड। हम इसे कन्वर्ट कर सकते हैं।
So this is a part of web development. Okay, so this is the code of website designing. Now अब हम कौन कौन से टूल्स यूज करेंगे इसके लिए. ओके, तो सबसे पहले इफ यू आर यूजिंग कंप्यूटर सिस्टम, अगर आप कंप्यूटर सिस्टम यूज कर रहे हैं तो सबसे पॉपुलर एंड लाइट वेटेड सॉफ्टवेयर है नोटपैड प्लस प्लस. बहुत ही लाइट वेटेड सॉफ्टवेयर है. आपको क्या करना है, कोई भी इसकी लेटेस्ट रिलीज है आपको यहाँ से डाउनलोड करनी है. ठीक है, जैसे लेटेस्ट रिलीज है क्लिक किया आपने. इट इज़ अवेलेबल फॉर 32 बिट एंड 64 बिट. ये आप जब डाउनलोड करेंगे तो इट विल शो, आपको शो कर देगा कि किस तरीके से. ये देखो, दिस इज द पैकेज, दिस इज द लोगो ऑफ नोटपैड प्लस प्लस. दिस इज अ लाइट वेट सॉफ्टवेयर, बहुत ही लाइट वेट सॉफ्टवेयर है. तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ये टूल्स डाउनलोड करने हैं. इफ़ यू आर यूजिंग डेस्कटॉप, अगर आप डेस्कटॉप यूज़ कर रहे हैं तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करना पड़ेगा. ठीक है, इजीली है, 6 to 7 MB का सॉफ्टवेयर है. यू कैन इजीली डाउनलोड फ्रॉम वेबसाइट. ओके, तो सबसे पहला टूल तो हुआ ये, और हम वी विल यूज दिस, हम इसे यूज करेंगे. ठीक है, और सेकंड थिंग है, अगर जिनके पास, अब ये बताओ किसके पास कंप्यूटर सिस्टम नहीं है. हाउ मेनी स्टूडेंट दे डजंट हैव कंप्यूटर सिस्टम? एनीबडी हियर जिसके पास कंप्यूटर अवेलेबल नहीं है, ऐसा कोई स्टूडेंट है यहाँ पर? सर आए तो हर्षित एंड ओके, ठीक है. आई एम हैविंग लैपटॉप. कोई बात नहीं, लैपटॉप इज आल्सो पार्ट ऑफ कंप्यूटर. अगर आपके पास डेस्कटॉप भी है तो भी नो प्रॉब्लम. बट अगर किसी के पास लैपटॉप और डेस्कटॉप दोनों ही नहीं है तो उनके लिए एक स्पेशल चीज़ है जो वो कर सकते हैं, दे कैन डू. ठीक है, बट आपको क्या करना पड़ेगा, मोबाइल के थ्रू वर्क करना पड़ेगा. तो आई एम शोइंग कि किस तरीके से आप उस टूल को यूज़ कर सकते हैं. ठीक है, ये सबसे पहले तो नोटपैड प्लस प्लस है. तो एक बार मैं इसका इंट्रोडक्शन दे देता हूँ आपको किस तरीके से. सो आई एम शेयरिंग माई स्क्रीन, मैं आपको अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ. सर ये हमें खोलना है ये वाला? मैं अभी बता रहा हूँ आपको, एक बार मैं स्क्रीन शेयर कर लूँ. देखिए, जिनके पास कंप्यूटर सिस्टम है सो दे कैन डाउनलोड दिस नोटपैड प्लस प्लस. ठीक है, आई हैव ऑलरेडी डाउनलोड, मैंने ऑलरेडी डाउनलोड किया हुआ है. तो मैं यहाँ पर ओपन कर रहा हूँ नोटपैड प्लस प्लस. ठीक है, किस तरह का होता है, किस तरह का दिखता है, यू कैन सी. ये स्क्रीन है आपकी नोटपैड प्लस प्लस की. ये हमने कुछ HTML कोड लिखा है यहाँ पर. ठीक है, सिंपल सा. और यहाँ पे लाइन नंबर यू कैन सी इजीली, देयर लाइन नंबर इज मेंशन हियर. हम टेक्स्ट को छोटा भी कर सकते हैं इसमें इजीली, और हम टेक्स्ट साइज इंक्रीज भी कर सकते हैं. ओके, तो हम जो डेस्कटॉप यूजर्स हैं और लैपटॉप यूजर है, दे विल यूज दिस सॉफ्टवेयर. आपको ये यूज करना है नोटपैड प्लस प्लस. ठीक है, बिगिनिंग के लिए. और जो मोबाइल यूजर्स हैं, अब उनके लिए मैं बता रहा हूँ. ये बिल्कुल सिंपल सा जैसे यू कैन यूज एज ए नोटपैड, आप जैसे नोटपैड यूज कर सकते हैं. सिमिलरली दिस इज अ नोटपैड प्लस प्लस, दिस इज एडवांस वर्जन ऑफ नोटपैड. जब यहाँ आप कोड लिखेंगे तो इट इज ईजी टू आइडेंटिफाई. ये कलर के थ्रू शो करता है. फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपने कोई एट्रीब्यूट लिया है SRC, या कोई कलर आप डिफाइन करना चाह रहे हैं. ठीक है, या BG कलर, आप बैकग्राउंड कलर आप डिफाइन करना चाह रहे हैं, तो यहाँ पे इस तरीके से इजीली ये कोड शो हो जाता है. ठीक है, बट अब जिन स्टूडेंट के पास मोबाइल फ़ोन ही है, उनके पास लैपटॉप नहीं है, तो स्टार्टिंग के लिए मैं उन्हें बता देता हूँ ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो. ठीक है, तो आपको क्या करना है, आई एम शेयरिंग वेब ब्राउज़र अगेन. ये सारे जो सॉफ्टवेयर आपको डाउनलोड करने हैं, इनके लिंक्स आई विल शेयर इन योर व्हाट्सएप ग्रुप. आपके व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दूंगा. एंड आई विल शेयर योर गूगल क्लास कोड आल्सो. आपकी जो गूगल क्लास का कोड है वो भी मैं आपको शेयर करूंगा, तो आप गूगल क्लास ज्वाइन कर लीजिएगा. ठीक है, ये वीडियो वहाँ पर आपको मिल जाएगा. अभी हम इसको क्या करेंगे, जब क्लास कंप्लीट होगी अपनी तो वीडियो मैं अपलोड कर दूंगा वहाँ पर, है ना. चलो, सो फॉर मोबाइल यूजर्स, तो आपको क्या करना है, बी केयरफुल एंड लिसन केयरफुली. आपको क्या करना है, यू हैव टू गो गूगल ड्राइव. यस Sir, we have to download this app. यू हैव ए कंप्यूटर. Yes, sir. हाँ, सो आपको क्या है, ये नोटपैड प्लस प्लस डाउनलोड करना पड़ेगा. इसका लिंक मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दूंगा. जो भी ऐप आपको नीडेड है ना अभी.
ठीक है, हम नोटपैड प्लस प्लस से कंप्लीट वेबसाइट बना लेंगे, हमें किसी दूसरे टूल की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। यस केशव खंडेलवाल, आस्क मी, हैव यू एनी क्वेरी? सर किसी के पास लैपटॉप नहीं है तो? हाँ वही तो बता रहा हूँ बेटा, वही तो बता रहा हूँ कि अब जिनके पास लैपटॉप, कैसे करेंगे? वही बता रहा हूँ, जिनके पास लैपटॉप नहीं है वो क्या करेंगे, है ना। तो अभी आपके लिए ये जो मैं बता रहा हूँ है ना, जिन स्टूडेंट के पास लैपटॉप नहीं है या कंप्यूटर नहीं है उन्हें क्या करना है, ठीक है। तो मेरे पास दोनों के लिए सॉल्यूशंस है। सो फर्स्ट, जिनके पास कंप्यूटर है उनको नोटपैड प्लस प्लस यूज करना है, ओके, यू आर बाउंड टू यूज नोटपैड प्लस प्लस। और जिन दो स्टूडेंट हैव नॉट कंप्यूटर डिवाइस और लैपटॉप, दे कैन यूज दिस सेकेंड वे, वो ये दूसरा जो वे है वो यूज कर सकते हैं। आज आप ये ट्राई करना जो मोबाइल फ़ोन यूज़र है वो, ठीक है। तो थोड़ा सा आपको दिक्कत होगी मोबाइल फ़ोन में, क्योंकि बिकॉज एक्सेसिबिलिटी इतनी अच्छी नहीं होती है प्रोग्रामिंग में, यू हैव टू टाइप सम कोड्स। तो ईजी होता है कि आप कीबोर्ड के थ्रू टाइप कर लें, बट अगर आप मोबाइल यूज़ कर रहे हैं नो प्रॉब्लम, आपका काम फिर भी हो जाएगा। तो मोबाइल यूज़र लिसन केयरफुली व्हाट यू हैव टू डू। सो फर्स्ट सर्च हियर गूगल ड्राइव, ओके। आपको क्या करना है, आपको गूगल क्रोम ओपन करना है फर्स्ट अपने फ़ोन में। गूगल क्रोम ओपन करने के बाद सर्च गूगल ड्राइव, ठीक है, गूगल ड्राइव आपको सर्च करनी है। अब गूगल ड्राइव सर्च करने के बाद में आपको क्या है, गूगल ड्राइव को ओपन करना है, नहीं तो लॉगिन करना है आपको गूगल ड्राइव को, ठीक है। अब यहाँ पे हम गूगल ड्राइव में लॉगिन कर रहे हैं। यू हैव टू रिक्वायर्ड ईमेल आईडी, आपके पास एक वैलिड ईमेल आईडी होना चाहिए यहाँ पर वर्क करने के लिए, क्योंकि अब जो मैं प्रोसेस बता रहा हूँ थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है मोबाइल यूजर्स के लिए, बट वंस दे फॉलो तो इट इज़ ईजी फॉर यू, ठीक है। सो नाउ मैं अपनी आईडी से लॉगिन कर रहा हूँ। ठीक है, फर्स्ट यू हैव टू लॉगिन। अभी हमने लॉगिन कर लिया है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, जब आप यहाँ ड्राइव पे जाएंगे स्टार्टिंग में, तो आपको इस तरीके से स्क्रीन दिखेगी, है ना। आपको क्या करना है, यहाँ पे एक फोल्डर क्रिएट कर लेना है, या माई ड्राइव पे जाकर के क्लिक ऑन न्यू फोल्डर, आपको एक न्यू फोल्डर क्रिएट कर लेना है, ओके। न्यू फोल्डर का नाम आप डाल दीजिए वेब डिज़ाइनिंग और कुछ भी, ठीक है। तो आई हैव ऑलरेडी क्रिएटेड, मैंने पहले से यहाँ क्रिएट कर लिया है, यू कैन सी वेब डिज़ाइनिंग, ठीक है। आप डबल क्लिक करके इसको ओपन कीजिए। अब आपको क्या करना है, मैं आपको एक सिंपल फाइल भेजूंगा, ये color.html, ओके। आपको क्या करना है, यू हैव टू अपलोड दिस फाइल, आपको इस फाइल को अपलोड करना है गूगल ड्राइव पर। किस तरीके से मैं बताता हूँ, मैं यहाँ से सब कुछ ही डिलीट कर रहा हूँ, एक बार बिल्कुल स्टार्टिंग से बता रहा हूँ आपको क्या करना है। ये दिस इज़ फॉर मोबाइल यूज़र ओनली, थोड़ा क्रिटिकल है, तो डेस्कटॉप यूज़र इसे ट्राई ना करें फिलहाल अभी। सो व्हेन यू क्रिएट ए फोल्डर, वेब डिज़ाइनिंग का आपने फोल्डर क्रिएट कर लिया तो आपको एमपीटी स्क्रीन मिलेगी, ठीक है। दिस इज़ फॉर मोबाइल यूज़र ओनली, जो डेस्कटॉप यूज़र है वो अभी इसको ट्राई ना करें, ओके। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे अपलोड करना है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन आ जाएगा अपलोड फाइल का, प्लस का साइन मिलेगा आपको, वहाँ क्लिक करना है, ठीक है। जो मैं फाइल आपको सेंड करूँगा वो फाइल आपको क्या करनी है, आपके ड्राइव पर कहीं ना कहीं होगी, मोबाइल के अंदर शो हो जाएगी, आपको सर्च करना है और उस फाइल को क्या करना है, क्लिक करके और यू हैव टू ओपन। फाइल विल बी अपलोड इन फ्यू सेकेंड। ये देखिए ये फाइल अपलोड हो गई है ना, ये फाइल हमारे पास अपलोड हो गई। अब आपको क्या करना है, यू हैव टू रीनेम दिस फाइल। तो यहाँ पर रीनेम का ऑप्शन आ जाएगा, आप जब इस पर क्लिक करेंगे तो ये एक्सटेंशन चेंज मत करना, .htm ही रहने देना। तो मैं कर देता हूँ माई फाइल .htm, ओके। तो माई फाइल .htm करके इसको हमने सेव कर दिया, ओके। अब देखो, अब ये हो गया आपका वर्किंग एरिया, दिस इज योर वर्किंग एरिया। ये तो पहला तरीका है फ़ोन पे काम करने का। अभी सेकंड वे भी अब मैं आपको बताऊंगा क्या करना है आपको, ओके। नाउ अब आपको क्या करना है, व्हेन यू क्लिक हियर तो आपको क्या मिलेगा, ओपन का ऑप्शन मिलेगा, ओपन विथ, ओके। तो यहाँ पर क्या मिलेगा आपको, एडिटी, क्या मिलेगा आपको, एडिटी। नाउ क्लिक ऑन इट, तो इट विल बी रिडायरेक्ट, ये आपको रिडायरेक्ट कर देगा। आप लैपटॉप यूज़र भी इसको यूज़ कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, बट फर्स्ट यू हैव टू यूज़। देखो अब ये कुछ कोड लिखा हुआ है, ठीक है, ये मैंने रिमूव कर दिया। यहाँ से आप सेटिंग्स में से जा कर के
इसकी फ़ॉन्ट साइज भी कम ज़्यादा कर सकते हैं, 1 मिनट। ओके ठीक है, जैसे यहाँ क्लिक किया लेफ्ट हैंड साइड में, आई सिलेक्ट फ़ॉन्ट साइज 24, आप कम भी कर सकते हैं, जैसे हमने कर ली 16 कर ली। आप कलर स्कीम भी चेंज कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, और ओके किए। टेक्स्ट लॉन्ग टेक्स्ट के लिए रैपिंग कर लेता हूँ मैं। नाउ अब आपको क्या करना है, देखो यहाँ पे टाइप करना आपको HTML, उसके बाद में आपको टाइप करना है हेड, यहाँ पे ऑटोमेटिक होता हुआ चलेगा। टाइटल में डाल दिया आपने माय फाइल 1। ओके, दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ HTML। मैं सिर्फ आपको आज ये ट्राई करके बता रहा हूँ कि आपको अपने मोबाइल फोन में इसको यूज करना है किस तरीके से, ठीक है। नाउ अब क्या करना है आपको, जैसे कि हमने लिखा बॉडी, ये जो स्ट्रक्चर है हम कल डिस्कस करेंगे कि इसका बेसिक स्ट्रक्चर कैसा होता है और आप कौन कौन सी टैग यूज करेंगे। ओके, तो मैंने यहाँ पे लिखा H1, दिस इज माय फर्स्ट, दिस इज माय फाइल कर देते हैं। ओके, देखो यू कैन सी यहाँ पे आपको आउटपुट मिलता हुआ चलेगा, ठीक है। अब जैसे मैं यहाँ पे इसका कलर सेट करता हूँ, जैसा बैकग्राउंड कलर मैं सेट करता हूँ, ये दिस इज एन एग्जांपल मोबाइल यूजर के लिए कि उनको क्या करना है। बीजी कलर, ठीक है, बैकग्राउंड कलर आप रखना चाह रहे हैं रेड, तो रेड हो गया, ठीक है। अगर आप ऑरेंज करेंगे, एक मिनट को, जैसे ब्लू कर देते हैं तो ब्लू हो गया, ठीक है। और ग्रीन करना चाहते हैं तो देखो ग्रीन हो गया। तो दिस इज ए टूल फॉर मोबाइल यूजर, ये मोबाइल यूजर के लिए टूल है। उन्हें फर्स्ट टाइम जब दे विल लॉग इन तो दे हैव टू गिव अ परमिशन, उन्हें परमिशन देनी पड़ेगी। ये फाइल आपकी कहाँ पे स्टोर है, यहाँ पर, ठीक है, गूगल ड्राइव पर। और वेयर वी आर एडिटिंग, हम इसे कहाँ एडिट कर रहे हैं, इस जगह। यहाँ पे आपको प्रीव्यू भी दिखेगा, ठीक है। जैसे 1 मिनट, एक मिनट, रिलोड इट, इसे रिलोड कर लेते हैं एक बार। सो दिस इज द वे मोबाइल यूजर कैन आल्सो डू वेब डिजाइनिंग यूजिंग दिस ऐप। ओके, देखो ये ग्रीन हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर आप वर्क करेंगे और आपको रिजल्ट यहाँ हैंड टू हैंड मिलेगा। यहाँ पर आपको राइट साइड में आपको रिजल्ट शो होगा। आपने फॉर एग्जांपल यहाँ पे कुछ और किया, जैसे कि पैराग्राफ किया, ओके, पैराग्राफ में लिखा दिस इज माय पेज 1, बिल्कुल वैसे ही जैसे आप एज ए नोटबुक में आप कर रहे हैं, उसी तरीके से यहाँ पे आपको HTML की कोडिंग करनी है, ठीक है। और यहाँ पर हम CSS भी करेंगे, जैसे आई गिव यू वन एग्जांपल ऑफ CSS। तो व्हाट इज एडवांटेज ऑफ CSS, CSS का क्या एडवांटेज है, ठीक है। जैसे यहाँ पर मैं करता हूँ, बस यहाँ पर आपको बार बार रिफ्रेश करना पड़ेगा क्योंकि ये ऑनलाइन चल रहा है प्रोसेस, तो इट्स कैन बी टेक टाइम, ये थोड़ा सा टाइम ले सकता है, ठीक है। 1 मिनट, टाइम चेकिंग द मैसेज ऑन व्हाट्सएप। किसने, समर कुपर, हर्षित, एक्सक्यूज मी सर। यस सर, नोटपैड वाला जो आप लिंक भेजोगे वही करना है डाउनलोड। आपके पास क्या है, कंप्यूटर है या मोबाइल फोन है? लैपटॉप। लैपटॉप है ना, हाँ, तो आपको नोटपैड करना है, ठीक है। एक्चुअली हम सारा काम क्या नोटपैड प्लस प्लस के थ्रू ही करेंगे। ये टूल तो उन स्टूडेंट्स के लिए है जिनके पास कंप्यूटर अवेलेबल नहीं है। ये थोड़ा डिफिकल्टी होगी इस टूल में आपको वर्क करने के लिए, बिकॉज यहाँ पे इजीली आप क्या, हाँ, यस, हेलो सर, ये जो डाउनलोड आ रहा है बहुत सारे ऑप्शंस आ रहे हैं, नोटपैड प्लस प्लस 7.8.6 रिलीज, 0.5 रिलीज, 0.4 रिलीज, तो कौन सा डाउनलोड करना है? जो भी लेटेस्ट होगा, जो भी लेटेस्ट वर्जन होगा वो आप डाउनलोड कर लीजिएगा इसमें, है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है वो। चलिए, अभी तो आप डाउनलोड मत कीजिए, अभी तो आज सिर्फ हम डिस्कशन कर रहे हैं कि आने वाले हमें 12 डेज में क्या करना है, ठीक है। सो दिस इज द वे मोबाइल यूजर आल्सो यूज दिस वे। मोबाइल यूजर है जो ये तरीका यूज कर सकते हैं वेब डेवलपमेंट के, सॉरी डिजाइनिंग के लिए, ठीक है। यस वंशिका, हैव यू एनी क्वेश्चन? ठीक है, तो ये यूज उन्हीं को करना है जिनके पास डेस्कटॉप या कंप्यूटर नहीं है, ठीक है। और जिनके पास कंप्यूटर है उन्हें क्या यूज करना है, दे हैव टू यूज
Notepad++, ठीक है। दिस इज ए लाइट वेट सॉफ्टवेयर Notepad++। यहां पे आप जाएंगे, देखिए आपको लेटेस्ट ऊपर ऑप्शन मिल रहा है 7.8.6 और थोड़ा सा आप ब्राउज करेंगे तो यहाँ पे आपको सारे वर्जन मिल जाएंगे, ठीक है। तो आपको क्या करना है, जो भी लेटेस्ट रिलीज है यहाँ पे उस पर क्लिक करना है। अब आपका सिस्टम 64 बिट है या 32 बिट है ये आपको पता चल जाएगा। और यहाँ पे यू कैन सी इस तरीके से ये आइकन आएगा, डाउनलोड पे आप क्लिक करेंगे और ये डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है। सो फर्स्ट आपको क्या करना है, यू हैव, जिनके पास दो स्टूडेंट हैव कंप्यूटर और लैपटॉप, दे हैव टू डाउनलोड ओनली दिस सॉफ्टवेयर Notepad++, क्योंकि मैं आपको सारा वर्क किस पे करवाऊंगा, Notepad++ पे, ठीक है। आपको रिजल्ट भी इसी पे दिखेंगे, आपकी पूरी वर्किंग इस पे होगी। और जो मोबाइल फोन यूजर है उन्हें थोड़ा सा टाइम लग सकता है, बिकॉज दे आर यूजिंग दिस वे, आप ये वाला तरीका यूज कर रहे हैं। सो ये क्या है, टाइम टेकिंग टास्क। यहाँ पर आप कुछ भी टाइप करेंगे, अगर नेट कनेक्टिविटी अच्छी नहीं हुई तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको वेट करना पड़ेगा, आपको रिफ्रेश करना पड़ेगा पेज को, है ना। ये मोबाइल फोन यूजर्स के लिए सिर्फ है ना। तो जिनके पास डिवाइस नहीं है, कंप्यूटर लैपटॉप नहीं है, दे कैन यूज दिस वे, ओके। तो लेकिन ये लॉन्ग टाइम के लिए नहीं है। ये जनरली जब तक हम बेसिक करेंगे, जब तक हम CSS स्टार्ट नहीं कर देते तब तक तो आपको यहाँ काम करना है। When we start कैस्केडिंग स्टाइल शीट, जब हम कैस्केडिंग स्टाइल शीट स्टार्ट करेंगे तब आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है यहाँ पर, ठीक है, तब थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। जैसे मैं एक CSS का एग्जांपल आपको यहाँ दे देता हूँ। क्या करना है आपको, यस सर मैंने डाउनलोड कर लिया, खोला तो आई एग्री वाला आ रहा है, आई एग्री कर दूं? क्या ओपन कर रहे हैं आप, मोबाइल फोन में? नो सर, लैपटॉप पे Notepad++। हाँ, वो तो जब तक आप एग्री नहीं करोगे, अभी आप कुछ भी इंस्टॉलेशन मत कीजिए, ठीक है। वी हैव ओनली लेफ्ट 10 मिनट्स, हमारे पास सिर्फ 10 मिनट्स हैं। अभी आप कुछ भी इंस्टॉल मत कीजिए। इंस्टॉल करना का जो वे है बहुत ही ईजी है, डाउनलोड कीजिए, एग्री कीजिए और क्लिक ऑन नेक्स्ट पे क्लिक कीजिए और आपका ये जो टूल है डाउनलोड होकर के इंस्टॉल हो जाएगा, ठीक है। अब मोबाइल फोन यूजर थोड़ा आप ध्यान दें, आपको कहाँ दिक्कत आएगी मैं बता देता हूँ आगे जा करके। जैसे यहाँ पर मैं CSS लिख रहा हूँ बॉडी के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने बैकग्राउंड कलर, आपको एक्चुअली CSS का वर्क भी यहीं पे परफॉर्म करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पर एक कलर लिखा, ठीक है, ये कलर है और टेक्स्ट कलर मैं यहाँ से सेट करता हूँ, ठीक है, व्हाइट कर दिया मैंने। इसको थोड़ा सा और डार्क कर देता हूं मैं कलर को, ठीक है, इस तरीके से। और दिस इज अ सैंपल ऑफ CSS, ये टेक्स्ट को हमने सेंटर में कर दिया, ठीक है। तो ये दिस इज अ पार्ट ऑफ CSS, ये CSS का पार्ट है, ये जो आप देख रहे हैं। यहाँ पर हम क्या है, बहुत ही सिंपल कोडिंग है, बस आपको बैकग्राउंड कलर करना है, कलर टेक्स्ट के लिए कलर यूज करना है। यहाँ से हम, ये हैक्स वैल्यू है, ये भी हम डिस्कस करेंगे आने वाले टाइम में कि हम किस तरीके से कलर कोडिंग को यूज, बिकॉज हमें कोई फिक्स कलर चाहिए, जैसे ये आपका कलर है, ठीक है। तो ये आपको कलर का नेम तो नहीं पता कि किस तरह का कलर, बट हम रेंज सेट करते हैं, जैसे इसको डार्क करना है आपको, ठीक है। तो आपने क्या किया, यहाँ पे 8 की जगह 9 कर दिया तो और डार्क हो गया, ठीक है। यहाँ पर आपने क्या किया, F कर दिया, यहाँ आपने क्या किया, 2 कर दिया। तो देखो इस तरीके से क्या है, हम डिफरेंट कलर की रेंज यहाँ पर सेट कर सकते हैं। तो ये कलर थ्योरी हम पढ़ेंगे 3rd डे। अभी सिर्फ हम इंट्रोडक्शन देख रहे हैं कि आज हमें किस तरीके से वर्क करना है। तो डेस्कटॉप यूजर काइंडली डाउनलोड द Notepad++ सॉफ्टवेयर एंड जो मोबाइल यूजर, ओके, ठीक है, आप सब डाउनलोड कर लें। और कल हम ये देखेंगे कि आपको वेब डिजाइनिंग की प्लानिंग कैसे करनी है, क्योंकि जब तक हमारे पास कोई रोड मैप नहीं होगा, विदाउट द मैप हम कहीं नहीं जा सकते, ओके। तो हम एक मैप बनाते हैं कि हमें सबसे पहले वी हैव टू डेवलप दिस पेज, हम ये फोल्डर क्रिएट करने हैं, पूरा एक स्ट्रक्चर हम क्रिएट करते हैं और अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर वी वर्क, ठीक है। अगर कोई प्रॉब्लम भी हो जाती है तो भी कोई दिक्कत नहीं, हम स्ट्रक्चर को बाद में एडजस्ट कर सकते हैं। तो कल हम डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चर के बारे में। तो आज हमने सिर्फ 2 चीज़ें डिस्कस की। फर्स्ट इज आपको क्या डाउनलोड करना है, Notepad++, एंड सेकंड जो मोबाइल यूजर है उन्हें क्या करना है, ये सेकंड वाला वे यूज करना है, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा, आपकी जो प्रॉब्लम है
ये डिज़ाइनिंग की, ये तो सॉल्व हो जाएगी, बट दिस इज़ नॉट ए प्रॉपर वे फॉर डेवलपिंग ए वेबसाइट। ये वेबसाइट को डेवलप करने का प्रॉपर वे नहीं है, क्योंकि प्रॉपर जो वर्क होता है वो डेस्कटॉप और लैपटॉप पे पॉसिबल है। यहाँ से हम बस मोबाइल से ये कर सकते हैं कि हाँ कर रहे हैं, बट लेकिन आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। कई बार आप कोडिंग टाइप करेंगे, वहाँ पे कोई मिस्टेक हो गई, मिस्टेक ट्रैक नहीं हो पाएगी, तो कई सारे इश्यूज आपको हो सकते हैं। ठीक है, आई थिंक 40 मिनट्स क्लास नॉट इनफ फॉर दिस कोर्स। तो गूगल क्लास का कोड मैं आपको शेयर कर दूंगा, वहाँ पर आपको नोटपैड कैसे डाउनलोड करना है, कैसे इंस्टॉल करना है, और ये जो प्रोसेस मैंने बताई मोबाइल यूज़र के लिए वो आपको कैसे करनी है, ये दोनों तीनों चीज़ें मैं आपको वहाँ पर ऐड कर दूंगा। ठीक है, इसके अलावा आपको क्या असाइनमेंट भी मिलेंगे, वो असाइनमेंट आपको नेक्स्ट डे सबमिट करवाने होंगे। कोई कोडिंग आपको मिली, कोई पेज बनाने को मिला, तो वो आपको डेली आपको वर्क परफॉर्म करना होगा ताकि आपकी स्किल इम्प्रूव हो। अगर आप वो वर्क परफॉर्म नहीं करेंगे तो आप बैकवर्ड हो जाएंगे, पिछड़ जाएंगे इसमें काफ़ी, क्योंकि ये कोर्स हम स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक जा रहे हैं। हमें पूरी कंप्लीट वेबसाइट बना करके हमें अपलोड करनी है, और अपलोड करने के लिए हमें क्या मेथडोलॉजी फॉलो करनी पड़ती है वो हम बिल्कुल आखिरी संडे को जब हम अपलोड करेंगे अपनी वेबसाइट को, जो आपका सेकेंड लास्ट डे होगा, दैट इज सैटरडे, तब आपको प्रोजेक्ट वर्क मिलेगा। तो आपको तब ही आपको 1 डे के अंदर आपको अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है। संडे इवनिंग हम क्या करेंगे, आपके उस प्रोजेक्ट को बताएंगे कि आप हाउ कैन यू अपलोड ऑन वेबसाइट को, कैसे आप अपलोड कर सकते हैं, हाउ कैन यू रजिस्टर अ डोमेन एंड वेब होस्टिंग, और ये क्या होती है। ठीक है, हम बहुत ही सिंपल तरीके से चलेंगे, इसको बिल्कुल भी कॉम्प्लेक्स नहीं करेंगे, जितना सिंपल हो सकता है इजी वे में। ठीक है, बट ये कोडिंग अगर आपने इसकी प्रैक्टिस नहीं की तो इट विल बी कॉम्प्लिकेटेड फॉर यू। तो थर्ड क्लास में हम इसके रूल्स एंड रेगुलेशन पढ़ेंगे। कल हम बात करेंगे वेबसाइट प्लानिंग की, कि अगर आपको एक वेबसाइट बनानी है तो आपको कैसे कैसे वर्क करना चाहिए, क्या आप स्टेप्स लेंगे, क्या फोल्डर्स क्रिएट करेंगे, फाइल स्ट्रक्चर कैसा होगा, फाइल को कैसे मैनेज करना है। ठीक है, और 5 मिनट में मैं आपको एक और तरीका बता दूं कि मोबाइल यूज़र के लिए, कि मोबाइल यूज़र को क्या करना है। ठीक है, वी हैव ओनली लास्ट 5 मिनट्स। ठीक है, अब जो लोग मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, आई थिंक दे हैव फाइल मैनेजर। मोबाइल में फाइल मैनेजर नाम की एक ऐप आती है। ठीक है, फाइल मैनेजर में जाके आपको क्या करना है, एक फोल्डर क्रिएट करना है, जैसे हमने यहाँ किया। आफ्टर दैट आपको क्या करना है, मैं आपको प्रोसेस शो कर देता हूँ एक बार। आई एम शेयरिंग माई स्क्रीन कि आपको मोबाइल के अंदर क्या करना है। ठीक है, सपोज ये आपका फाइल मैनेजर है, अभी मैं ओपन कर रहा हूँ। सपोज दिस इज योर फाइल मैनेजर, है ना। मैं एक फोल्डर ओपन कर लेता हूँ, टेस्ट। इसी तरीके से आपके फाइल मैनेजर में फाइल शो होती है ना, ये आपका एक फोल्डर हो गया। ठीक है, अब आपने क्या किया, यहाँ पे एक न्यू फोल्डर क्रिएट कर लिया। यहाँ पे किसके नाम से, वेब डिजाइन के नाम से, या वेब के नाम से कर लो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, नाउ फाइल मैनेजर में इट्स लुक लाइक दिस। इस तरीके से आपको फाइल मैनेजर में शो होगा। मोबाइल वालों के लिए बता रहा हूं मैं, है ना, जिनके पास कंप्यूटर नहीं है। अब ये फोल्डर क्रिएट कर लिया, यहां जाकर के एक HTML फाइल आपको यहाँ पे क्रिएट करनी है। ठीक है, आप नेट से भी डाउनलोड कर सकते हैं, और अगर कोई प्रॉब्लम है तो अपने एक सैम्पल फाइल गूगल क्लासरूम पे अपलोड कर देंगे। यू हैव टू डाउनलोड दिस फाइल और पेस्ट हियर। ठीक है, जैसे मैं एक फाइल यहाँ पर लेकर के आता हूँ, वही कलर वाली। देयर आर मेनी फाइल्स। ओके, दिस वन। इसे क्या करना है, यहाँ से कॉपी कर लो या कट कर लो। नाउ मूव योर दिस लोकेशन, यहाँ पेस्ट कर लो। ठीक है, इस तरीके से शो हो जाएगी। अब नाउ आपको क्या करना है, बहुत सारे टेक्स्ट एडिटर आते हैं, तो आपको क्या करना है, इसको ओपन विथ टेक्स्ट एडिटर का ऑप्शन आएगा। अभी तो हम नोटपैड में ओपन कर रहे हैं। सिमिलरली नोटपैड ++ जैसे ही वहाँ पे आपको टेक्स्ट मिलेंगे, यू कैन एडिट दिस कोडिंग। आप इस कोडिंग को क्या है, एडिट कर सकते हो। ठीक है, और सेव करने के बाद आपको क्या करना है, डायरेक्टली ओपन इट। आप इसे क्या कीजिए, गूगल क्रोम के अंदर ओपन कर लीजिएगा, तो आपको इस तरीके से टेक्स्ट शो हो जाएगा। सो दिस इज द सेकेंड वे यू कैन यूज इन मोबाइल फोन। ठीक है, फिर भी अगर कोई आपकी क्वेरी है तो नो प्रॉब्लम, मैं क्लास कोड आपको शेयर कर दूंगा आज। तो आपकी जो भी क्वेरीज है काइंडली पुट
in this group. Okay, so have you any question? We have left only 2 minutes. No sir. No sir. Okay, so No sir. those students have computer or laptop, they have to download Notepad++. वो क्या करें, Notepad++ डाउनलोड कर लें एंड इंस्टॉल. और अगर किसी को इशू है Notepad++ डाउनलोड करने में, तो आज मैं गूगल क्लास कोड शेयर कर दूंगा, वहाँ पर आप कमेंट कर दीजिएगा कि आई हैव अ प्रॉब्लम टू इंस्टॉल इन Notepad++ एंड दिस सॉफ्टवेयर. ठीक है, तो उसका जो भी सॉल्यूशंस होगा हम कर देंगे, क्योंकि वेब डिज़ाइनिंग 30 डेज़ के अंदर करना अपने आप में काफ़ी अच्छा और बड़ा टास्क है, और विदाउट हार्ड वर्क हम ये नहीं कर सकते. ठीक है, मैं तो बना लूँगा वेबसाइट, में तो आपके साथ बैठ करके डेवलप करूँगा मैं भी एक प्रोजेक्ट, और आपको बताऊँगा कि हाउ कैन वी डेवलप द वेबसाइट, सॉरी डिज़ाइन द वेबसाइट. ठीक है, मैं तो कर लूँगा, लेकिन सर वेबसाइट करवाओगे? यस, हाँ वेबसाइट को अपलोड करेंगे ना, पूरा एक प्रोजेक्ट हम क्रिएट करेंगे. ये जो 12 डेज है, यहाँ पर हम पूरी एक वेबसाइट बनाएंगे. जैसे एक वेबसाइट मैं बना के बताऊँगा आपको. ठीक है, दिस इज़ माई प्रोजेक्ट. इसी तरीके से सबसे पहले आप लर्निंग करेंगे, लर्निंग प्रोसेस करेंगे. आफ्टर दैट यू हैव टू क्रिएट अ वेबसाइट. आपको अपनी खुद की वेबसाइट बनानी है. ठीक है, अब वो आप कैसे बनाते हो, क्या आपका आइडिया, वो आपके ऊपर है. आई विल टीच यू एवरीथिंग व्हाट यू वांट, जो भी आप चाहते हैं एक वेबसाइट को डेवलप डिज़ाइन करने के लिए. सॉरी, ठीक है. तो डिज़ाइनिंग किस तरीके से करनी, जैसे आपको फैशन डिज़ाइनिंग की वेबसाइट बनानी है, किसी को मोबाइल फ़ोन की वेबसाइट बनानी है, किसी को कार्स की वेबसाइट बनानी है, किसी को ई कॉमर्स की वेबसाइट बनानी है. ठीक है, यू हैव ए ओवन आइडिया, ये आपका अपना आइडिया है. सो आई विल टेल यू हाउ कैन यू यूज़ द स्टफ फॉर दिस काइंड ऑफ वेब डिज़ाइनिंग. आप किस तरीके से इसको यूज़ कर सकते हैं. ओके, सो टाइम इज़ अप. सो थैंक यू फॉर टेकिंग दिस क्लास.